एक मुझे ना मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उस बात ने मुझे थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट मिला था बात करने का। आपने बोला था काफ़ी इन्वेडर्स आए इंडिया के अंदर, है ना? तो जब आप कोई बात ऐसी छेड़ते हैं इन्वेडर्स की, तो जो मुस्लिम समाज होता है, वो उसे बड़ा पर्सनल एंगल पे ले लेता है। वो तो इन्वेडर है, वो तो जब आया तो इंडिया में वार किया ना, इंडिया में तो आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो आप उसे पर्सनल एंगल पे कैसे लेते हैं? कहीं न कहीं आपको ना वो सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा। इन्वेडर को इन्वेडर बोलना पड़ेगा आपको। इन्वेडर आपके देश पे इन्वेड करता है। देश में रहने वाले लोग कोई हिंदू समाज थोड़ी बनाता है देश को। देश में तो भई आप जैसे आपने बोला आर्य समाजी भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, हिंदू रहता है। बट ऐसा पर्सनल एंगल जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो बात बनेगी। देखिए, इसमें ना मैं कई लोगों को बताता हूँ बात ये कि ये हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। नहीं। ये बेसिकली नेटिविस्ट वर्सेस फॉरेनर, ये लड़ाई है। और ये मुद्दा आपको सिर्फ़ इंडिया में नहीं मिलेगा। इंडिया में ये अलग बात है कि लोगों ने इसको धर्म का एंगल देके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की इस फॉल्ट लाइन को। मगर ये इश्यू आप जो है ना अरब में भी चले जाइए। यमनियों को मैं देखता था, यमनी लड़ते थे, आपस में बहस करते थे। वो बोलते अना असली, अना असली, अना असली, अना असली, ला ला अंत माफ़ी असली। मतलब तुम असली नहीं हो, मैं असली हूँ। मैं जुनूबी हूँ, तो मैं असली हूँ। तुम जो है नॉर्दर्न हो तो मतलब तुम टर्किश, जो टर्किश कोलोनाइज़ेशन था तो तुम टर्किश मिक्स हो। तो फॉरेनर वर्सेस नेटिविस्ट, ये यमन में भी लड़ाई चलती है, बहस चलती है। सऊदी अरब चले जाइए आप, सऊदी में बीच में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आपस में बहस चल रही थी सोशल मीडिया पर। तो जिद्दा की साइड में अगर आप देखो ना मोस्टली आप देखेंगे वो माइग्रेंट्स हैं। कोई ईरान से 150 साल पहले आ गया था, कोई नाइजीरिया से 200 साल पहले आ गया था। तो वहाँ पे एक अलग शमला बाँधते हैं येलो वाला इस तरह से। तो उनको पीआर की तरह रखा गया था सऊदी गवर्नमेंट ने कि हज पे जो भी आ रहा है उनको वो घावा और खजूर दे रहे हैं, ठीक है? तो जो रियाद के सऊदी थे, उन लोगों ने उसको अपोज़ किया। उन्होंने बोला कि ये असली नहीं है, हम असली हैं। मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है ना शिमाग वाली जो रिंग डालते हैं, इगाल बोलते हैं उसको, ये हमारी ये आइडेंटिटी असली है, वो जो बता रहे हो वो बाहर की आइडेंटिटी है, वो ये हमारी ओरिजिनल नहीं है। तो फॉरेन कल्चर वर्सेस नेटिव कल्चर, इसको लेके जो है ना हर कंट्री में मुद्दा और बहस रहा है। इंडिया का मसला ऐसा है कि इंडिया के अंदर अगर आप गौर करेंगे, तो ये जितना आप देखते हो, ये बेसिकली मुगल कल्चर है। और मुगल का क्या कल्चर था? उनका उज़्बेक, पर्शिया, टर्क, ये तीनों का मिक्स कल्चर था। और इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया की सिविलाइज़ेशन है, ये छोटी-मोटी सिविलाइज़ेशन ऐसा नहीं है कि भाई कल बनी है, 5000 साल पुरानी है। 5000 6000 साल पुरानी है, जब तो ये अरब भी नहीं थे, इज़राइली भी नहीं थे। इतनी पुरानी हमारी सिविलाइज़ेशन है, तो इंडियंस को भी लगता है कि भाई जब आपकी इतनी पुरानी आइडेंटिटी है, तो आपको अब ठीक है, मोहन भागवत जी ने भी बोला था, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि भई धर्म के बदलने से नस्ल नहीं बदलती, बात ठीक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी बोला था कि भई आपके धर्म के बदलने से आपकी कौम नहीं बदलती, बिल्कुल। कौम तो वही रहेगी। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो गया कि मुसलमान कौम, हिंदू गैर कौम। हिंदू गैर कौम नहीं है, हिंदू भी कौम ही है। मतलब ये पूरा नेशनल आइडेंटिटी इज़ द कौम। राइट। मगर इंडिया में इन्होंने जानबूझ के ऐसे किया कि मुस्लिम आइडेंटिटी इज़ अ कौम और हिंदू आइडेंटिटी इज़ गैर कौम। इससे हो गया ना स्प्लिट। तो यहाँ पे मुसलमानों को क्या समझना चाहिए कि जो आए थे, मुगल आए थे, तो मुगल वो इस्लाम फैलाने नहीं आए थे, रूल करने के लिए आए थे। वो कोलोनाइज़ करने के लिए आए थे। टर्क्स भी ऐसे ही थे, इरानियंस भी थे, पर्शियंस थे, सफ़ाविद्स थे। इनका मकसद होता था, इनका मकसद ये होता था कि भई यहाँ की रिसोर्सेज़ को कैप्चर करो, यहाँ पे हुकूमत करो। ठीक है, किसी को जो है ना कोई धर्म पसंद आता है, कन्वर्ट हो गया। जैसा फ़िलीपींस अगर आप चले जाएँगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो फिलिपिनो हैं, वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे बाप-दादा जो है वो फ़ोर्सफुली कन्वर्ट हुए थे। स्पेनिश फ़ोर्सेस जब आए थे तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनको रोमन कैथोलिक बनाया था। इसका मतलब ये नहीं कि आज वो क्रिश्चियन नहीं है। वो सेल्फ सैटिस्फाइड है स्पिरिचुअल एंगल से कि भाई ठीक है, हमको इसके अंदर हमारा जवाब मिल रहा है तो हम इसको फ़ॉलो कर लेंगे। मगर ये फैक्ट को एक्नॉलेज भी करते हैं कि बाहर से लोगों ने आके ये रिलीजन हमारे ऊपर थोपा था, ठीक है? तो इंडिया में भी हुआ है, बाहर से फॉरेनर्स आए थे, इन्वेडर्स आए थे, औरंगज़ेब है, मुगल है, बाबर है, तो इनको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ना ये तो प्रॉफिट है, ना तो ये तो कंपेनियंस है, ना सहाबा है, तो इनको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको डिफेंड करने की ज़रूरत है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि औरंगज़ेब के ऊपर कोई मूवी बन जाती है, तो हम जो है डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। आरआरआर फ़िल्म आई थी ना, याद है आपको? तो उसमें और इंडिया की जितनी जो ब्रिटिश इन्वेजन को लेके बताया जाता है, उसमें अंग्रेज़ों को बहुत ही ब्रूटल बताया जाता है। क्रिश्चियंस को मतलब अंग्रेज़ क्या थे, क्रिश्चियन थे। तो कभी आपने देखा कि इंडियन क्रिश्चियन ने प्रोटेस्ट किया हो? कभी आपने देखा कि इंडियन क्रिश्चियन बोल रहा है, नहीं-नहीं ये हमारे पूर्वज रहे हैं आप तो इंडियन क्रिश्चियन विल नॉट कनेक्ट हिमसेल्फ विद द ब्रिटिश 100%। नहीं करेगा। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम नस्ली इंडियन हैं, हम नस्ली हिंदू हैं, हमारे बाप-दादा हिंदू थे, मगर हम जो है मुगल को कुछ बोलते हैं तो दिल पे ले लेते हैं। टर्क को कुछ बोलते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। अरब को कुछ बोल दो तो हम बुरा मान जाते हैं। ईरान को कुछ बोल दो तो हम बुरा मान जाते हैं। ये कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा था।
किस बात का? भई ईरान ने इन पे बम मारा है, ये इन पे बम मार रहे हैं और आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपका लेना-देना ही नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट से। तो अननेसेसरी जो हमारा जो फॉरेन कनेक्शन ले लेते हैं ना सडन हम, तो फिर आपकी लॉयल्टी पे सवाल आ जाता है कि भई आप यहाँ के हो तो वहाँ क्यों कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को? तो ये प्रॉब्लम है और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को इस पे फ़ोकस करना चाहिए।